का जो इतिहास विषय का जो प्रथम चैप्टर है सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता से जो प्रश्न है हम उसको देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों में किस प्रदेश से प्राप्त हुआ है? गुजरात, गुजरात के रंगपुर से है। रंगपुर है और जगह है, लेकिन गुजरात के रंगपुर से है। हाँ, आप उत्तर बताते जाइएगा, ठीक है, देख करके। तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चावल के चावल का प्रमाण तो लोथल। लोथल से, लोथल से, लोथल से मिले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? चिनाब मांडा। भाई। मांडा, मांडा है आपको जो है चिनाब। चिनाव पर है। बहुत अच्छा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? बताइए, गोल अग्निकुंड कहाँ पाया गया है? तो ये तो ये आपको पाया गया है लोथल और कालीबंगा में। लोथल और कालीबंगा, 3 और 4, यानी कि इसका उत्तर होगा डी। चौकोर या गोल वाह, हाँ, यानी गोल अग्निकांड या हाँ, गोल अग्निकुंड या चौकोर है। आपका आवाज पूरा इम्पोर्टेंट दुनिया सुनेगा, ये यूट्यूब पर जाने वाला है। तो इसीलिए ये चौकोर गोल अग्निकुंड पाए गए हैं, ये लोथल और कालीबंगा, है ना। अब आगे का क्वेश्चन है पांचवा, कि पांचवा क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदी है। बहुत सही जवाब। नहीं नहीं नहीं, विकास सिंधु और हाँ, सिंधु एवं सहायक नदी बोलिए, खाली हाँ, सिंधु इंडस नहीं, रिवर, सिंधु इंग्लिश में और तो इंडस रिवर बोलते यस हैं। यस। बहुत हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। विकास बाबू एकदम शानदार कर रहे हैं। छठा ये क्वेश्चन है, सब हल्का। हाँ, हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? कालीबंगा होगा शायद। ये नरेश जी बताएंगे। कालीबंगा है, कालीबंगा है। कालीबंगा है। हाँ, ऐसे करने से थोड़ा फास्ट भी होगा। जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो फास्ट होगा, ऐसे हम लोग थोड़ा स्लो करते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर प्राचीरों से निचले स्तर के भी घिरे होने का साक्ष्य है? तो है कालीबंगा। कालीबंगा निचले नगर घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिषद के तालाब में सीढ़ियां थी। अब देखिए, बहुत क्वेश्चन है, एकदम टिपिकल, कि उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में और पश्चिमी पार्श्व में। नरेश जी, सही उत्तर बताइए। इसका उत्तरी पार्श्व होगा और दक्षिणी पार्श्व होगा, दोनों में है। अच्छा, उत्तरी पार्श्व और अच्छा दक्षिणी हाँ, पार्श्व। दोनों साइड से था ना, बहुत उत्तरी और अच्छा उत्तर दक्षिण। है। ये तब ना मोहनजोदड़ो। इसी को लेकर के ना, इसी ने विशाल स्नानागार परिसर जो है, तालाबवा है, इस तालाब में जो उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में जो करने का मतलब, इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी, समझ रहे हैं ना। हाँ। और इसी सीढ़ी से जो है ये अनुमान लगाया जाता है कि सीढ़ी से चढ़ के लोग जो है ना मंदिर में जाते रहे होंगे, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। पुजारी का मिला है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। याद रखिएगा, मंदिर का साक्ष्य हमारी सभ्यता में सबसे पहले गुप्त काल में मिलती है। मंदिर उससे पहले कहीं नहीं थी। तो अंदाज लगाया जाता है कि उत्तरी पार्श्व वाला और दक्षिणी पार्श्व, मतलब जो सीढ़ी के आकार का था जो स्नानागार, उसमें जाने वाला फिर निकलने वाला, तो कहता था कि लोग इधर से जाता था, दक्षिणी पार्श्व से जाता था, और उत्तरी पार्श्व में लोग जो है मंदिर ना में पूजा स्नान करके चढ़ता के निकल जाता था और मंदिर में जाता था। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन मंदिर का कहीं पर एविडेंस नहीं मिला है। तो उत्तरी नहीं। पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व होगा। सेवन बहुत का अच्छा, नरेश सर ने बहुत अच्छा बताया। ये देखिए, नरेश सर हैं जो कि उत्तर बता रहे हैं, और आप लोग ध्यान दीजिए। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ये जा रहा है आपके स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? बताइए कि ये किसने तो हड़प्पा। मार्शल बोला और था, बाढ़ मार्टिमर आया था तो ये हो व्हीलर, गया। व्हीलर 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 सर मार्टिमर व्हीलर ने किया था। बहुत अच्छा। तो व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। मतलब कि वर्षा इतना कर दिए इंद्र भगवान कि सारा जो हड़प्पा संस्कृति विघटन हो गया। ये मार्टिमल व्हीलर, है ना। बहुत अच्छा उत्तर। अब 9वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए सावधान 37 जो है, जिसको R37 भी बोलते हैं, सावधान 37 जो है वो आपको हड़प्पा से मिला है। बहुत अच्छा। ठीक है। इसके बाद मैच हो लोथल, गया। लोथल से गोदी मिला है। गोदी जो है लोथल जानबे करते हैं, गोदी गोदीबाड़ा मतलब मतलब डॉकयार्ड, डॉकयार्ड। बंदरगाह। हाँ, बंदरगाह। हाँ। इसके बाद कालीबंगा से जूता हुआ खेत का मिला है ना। बहुत अच्छा। जूता हुआ खेत का मिला है कालीबंगा से। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति हो जाएगा। बहुत नर्तकी सुंदर। की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, है हाँ। ना। जूता हुआ खेत का साक्ष्य जो है वो है कालीबंगा से। और हल का जो साक्ष्य है ना, हल का जो सीरा है, जूता हुआ खेत है, हल का सीरा है, ये सब पूछेगा तो ये हो जाएगा कालीबंगा। और यदि पूछेगा कि हल का जो, हल का टेराकोटा, हल का टेराकोटा, तब हम लोगों को जो है मारना है बनवाली वाला। बहुत अच्छा। क्या नाम है? तो ये इसका आंसर हो गया डी, है ना। बहुत अच्छा। गुजरात का, यहाँ का है ना, अरे क्या बोलते हैं, ये हरियाणा का कौन जगह है? रोपड़। राखी गढ़ी। नहीं, रोपड़ है, हिसार। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी। हाँ, तो अगला प्रश्न है 10वां। नसरुद्दीन जी हमारे स्क्रीन पे, और आप लोग अपने नहीं, बनवाली ही सही है, वो बनवाली है। बनवाली। हल का जो हम बोले सही बोल रहे थे, बनवाली है। हल्का बनवाली है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए, जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए। बताइए, चूंकि तो आपको पता है कि ये सब जो है 1875 में ही इसका जो है सबसे पहले हम लोगों को अनुमान लग गया था, लेकिन इसको हम पूरे दुनिया के सामने 1924 में रखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। हाँ, तो पहला व्यक्ति, इसमें जो पहला व्यक्ति था वो राखल दास बनर्जी था। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में हुआ है ना इसका खोज। हाँ। 1922 में हुआ है। राखलदास बनर्जी थे। बहुत सुंदर। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? घोड़े की अस्थियां, यह है सुरकोटदा ना। सुरकोटदा से, सुरकोटदा से। बहुत सही, सुरकोटदा से है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? ये बताइए, कौन दुर्गीकृत नहीं था? चनहुद्रो दुर्गीकृत नहीं था। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा ये सब दुर्गीकृत था, सब में दुर्ग बना हुआ था, हाँ, चूंकि गया हुआ था, कालीबंगा, लेकिन लोथल और चनहुद्रो ओपन। सुरकोटदा, देखिए जब जब सुर माने कि ये देवता आते हैं, तो काल, जब काल आता है, कालीबंगा और लोथल काल, और उसमें देवता आते हैं तो इनको देवता लोग उसको स्वति दुर्गीकृत कर दिए, क्योंकि काल आ रहा है। का से कालीबंगा और ल से लोथल, काल आ गया भाई। अब देवता भी आ गए, सूर भी इसमें आ गए, तो इनको दुर्गीकृत कर दिया। लेकिन चनहुदड़ो कौन पूछता है? चनहुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। बहुत अच्छा आंसर है 12 का। अब इस तरह से याद भी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात है? मल्हारपुरा स्थल बहुत अच्छा, चंदौली जनपद है, देख रहे हाँ, हैं ना। यूपी में है चंदौली। हाँ, क्योंकि यहाँ से लोहे का प्राचीनतम मतलब तिथि मिली है, साक्ष्य मिला है एकदम प्राचीनतम। अच्छा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंधु इम्पोर्टेंट घाटी सभ्यता से लोहा का साक्ष्य तो मिला नहीं है, नहीं। लेकिन वहां से देखिए, ये यहाँ से लोहे का प्राचीनतम तिथि मिला है कि कितना वर्ष जो है पुराना यह लोहा है, ये मिला हाँ, है। अब जानते हैं हम लोग तो पढ़े हैं कि जो सैंधव सभ्यता था वो कांस्य सभ्यता था, कांसा बनाना जानते थे वो लोग। लेकिन अब यहाँ लोहा की बात हो रही है, वो चंदौली में, है ना। तो क्योंकि यहाँ लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है, ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो कौन, अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित? बुर्जहोम तो नहीं है। बुर्जहोम नहीं है। बुर्जहोम तो कश्मीर में है, आप लोग जानते हैं, है ना। बुर्जहोम कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में। दधेरी है ही पुरातात्विक स्थल, हुलास है ही, और मांडा है ही। मांडा के बारे में भी हम लोग क्या पढ़े थे? मांडा सबसे ये था। हाँ, मांडा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंधु सभ्यता का क्या बोले थे उस दिन? उत्तरी भाग। अरे मांडा के बारे में बोले थे कि यह जो है किस नदी पर स्थित है, अभी ये देखे थे, चिनाव पर था। चिनाव नदी पर था, है ना। मांडा। मांडा चुनाव नदी पर था।
सही है। हम्म। तो अब ये बताइए, अगला क्वेश्चन है ना, ये 15वां क्वेश्चन, पकी हुई मिट्टी से बने हल, पकी हुई हाँ, मिट्टी से बने हल की आकृति प्रतिवेदित है। इसी को बोला जाता है ना मिट्टी का टेराकोटा, जो आग में पका रहता था, तो वही मिट्टी बनवाली, का हल कहे, पक्की मिट्टी का हल कहे, चाहे बनवाली हो मिट्टी का जाएगा ये, टेराकोटा कहे, बनवाली, बनवाली हरियाणा से। बहुत सुंदर। बनवाली हरियाणा। हाँ, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल हो जाएगा, कुणाल। शायद। बहुत बढ़िया, चांदी का मुकुट, प्रोफेसर याद कीजिए, बता रहे थे उस दिन हम हाँ, लोग। कुणाल। यस, कुणाल से। कुणाल से। कुणाल कहाँ है विकास? कथी? कुणाल कहाँ है, किस नदी के इस किनारे शायद है, बताओ। हरियाणा बताए थे क्या? हरियाणा। हरियाणा, लेकिन नदी, नदी बताओ ना, नदी नदी हाँ, नदी। नदी तो याद है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, बहुत बढ़िया, गुड। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, बहुत अच्छा। और ये हरियाणा में है, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत कमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? एक काफी बोला गया था जी। अरे कालीबंगा, कालीबंगा नहीं था? कालीबंगा ही है, हाँ। जहां दुर्ग भी है और नीचे का नगर भी, तो कालीबंगा है। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न, कालीबंगा में कब भूकंप वाला भी कालीबंगा होगा? भूकंप का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। मिला है ना, मिला है ना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के रिक्त पद को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के किधर स्थित है? बताइए नरेश जी, आंसर देख के। नगर के नीचे तो उत्तर पूर्व में है, मतलब उत्तर में। ये पश्चिम में, पश्चिम में। पश्चिम में स्थित है, बहुत अच्छा। ये नरेश सर बता रहे हैं कि निम्नलिखित कथन के रिक्त पद को इंगित कीजिए में कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा के दुर्ग नगर के पश्चिम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा पूछ देगा तो जल्दी बनेगा नहीं। अगला प्रश्न है कि युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल हो जाएगा, लोथल। बहुत अच्छा, लोथल में हाँ, बहुत बढ़िया है। अरे वो हम लोग पढ़ते थे ना, लोथ हो गया है, तो उसको क्या किया कि वहीं पर एक तो साथ दोनों को दफना दिया। दफना दिया। हाँ, इसलिए याद बहुत था बढ़िया। हमको तो। बहुत अच्छा। हम ये पहले हमेशा मोहनजोदड़ो मारते थे, ठीक है, नहीं, मिस्टेक हो जाता, मिस्टेक हो जाता था। लेकिन अब लोथल याद है। अब अगला प्रश्न है कि 20वां क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से अलंकृत एक देवता का अंकन है। ये चारों पशु कौन कौन से हैं? लीजिए बताइए। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। डी आंसर ना? चीता, गैंडा, गैंडा, भैंसा, भैंसा, हाँ, हाथी। बताइए। 4 पशु है, चीता 4 है, पशु। गैंडा है, भैंसा है, हाथी है। याद रखिए, ये सब 4 क्वेश्चन है। देखिए, हाँ, चीता, हाथी, गैंडा। हाथी पर सब सामान ढो करके ले जाता होगा, भैंसा पर भी वैसे ही करता होगा, सामान ढो के ले जाता होगा, खेती भी करता होगा। और गैंडा, उसने जो गैंडा और चीता, ये 2 बड़ा पशु है। नहीं, भैंसा नीचे रहता था, उस पर बैठता, मतलब जो चित्र भगवान का बना है तो उस पर बैठा था भैंसा अच्छा, पर। भैंसा पर, हाथी साइड में, चीता हाथी का पीछे, कपाल गैंडा खंड। इधर साइड में। हाँ, सही है, चीता गैंडा। 21वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? बाघ नहीं है। बाघ अंकित नहीं है। ठीक है, अरे कईस का बाघवा था, ये बैल ना नहीं है, बैल का थोड़ी मिला है, गाय का मिला है, बैल का नहीं मिला है। बाघ का है, मर रहे हैं। बाघ तो मिलवे किया है। बैल नहीं अच्छा, है। बैल नहीं मिला। सही बोल। हाँ, गाय का मिला है, लेकिन बैल का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, बैल होगा बैल। इसका आंसर। यानी कि हाथी का मिला है, गैंडा का मिला है, बाघ का मिला है, बैल का नहीं मिला है ना? तो अगला प्रश्न है 22वां कि सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? मेलुहा। ये होता था, नहीं नहीं, ये होता था दिलमुन। दिलमुन दिलमुन। बंदर। अच्छा, सैंधव तो ये व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? अच्छा, दिलमुन से। तो दिलमुन। नाम बड़ा सुंदर है जी, इंद्रेश जी। सिंधु घाटी के अच्छा, सर एक क्वेश्चन बताइए लोग कि ईंटा से संबंधित है, तो हड़प्पा में कौन सा ईंटों का प्रयोग किया जाता था? अच्छा, कच्ची या पक्की, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ।
नहीं ना, कच्ची तो सब तो ईंटवा तो पक्की था वहाँ हड़प्पा वाला। तो अब बताइए, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता दोनों और समकालीन कच्ची थी। कच्ची, हाँ तो हाँ दोनों में कच्ची, वहाँ बताइए कौन कच्ची सी ईटा, है? वहाँ कच्ची ईटा था, कच्ची ईटा हाँ, था। हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और मिस्र में ना सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। हाँ, कच्चा से तो धूप ईंटा में नहीं सुखा था। देता था। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा हो है। गया। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन सा है, बोलिए। सुल पहला तो ऑप्शन है ये है, नहीं, सोत्काको, बी सोलका रामांडरी, सोलका को, सी सोलका गुमला, को, सी मुंडिका। कौन सा? सोलका को, सोलका को, सुतका को। सोत्काको, सोत्काको, बहुत अच्छा। सोतका को, सोतका को। सोत्काको, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दोनों सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब सिंधु नदी बाढ़ का हो जाएगा आपको गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर, क्योंकि अभी बताया था बाढ़ वाला व्हीलर, इंद्र देवता वाला। देखिए, हाँ, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए विकास जी। हाँ, सिंधु नदी की बाढ़, है बाढ़। ना। हाँ, तो सिंधु नदी की बाढ़ वाला हो जाएगा आपको मार्शल एवं मैके। बाढ़ वाला बात बोला है कि बाढ़ से जो है सिंधु नदी जो है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ। उसमें क्या बताता है, बाढ़ आया नदी में, सिंधु नदी में, इसका हाँ। डायरेक्शन परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, तो पूरी हम्म, सभ्यता नष्ट हो गई, क्योंकि अच्छा, नदी के किनारे थी और उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया, इतना भयंकर बाढ़ आया। तो ये बोला है मार्शल एवं मैके। बहुत अच्छा। ठीक है, मार्शल एवं मैके बोला है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, आप अगला है कि बाह्य आक्रमण कौन बताया है, तो बाह्य आक्रमण जो बताए हैं वो गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर, बहुत है अच्छा। ना। हाँ, बाह्य आक्रमण बताया है गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर। व्हीलर, ये जा बहुत रहा है ऑप्शन डी। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज बताया है ओरले, अच्छा। है और ना। आर्ले, आर्ले नाम है इनका, आर्ले आरएल, नाम है। आरेल आरएल, आरेल। हाँ, आरएल, आरएल, आर्यल आरएल। बोलिए, आर्यल है। जलवायु परिवर्तन आर्यल साहब बताए हैं, आर्यल। और और एक बच जाता है भूतात्विक परिवर्तन। तो हाँ, भूतात्विक परिवर्तन जो, हाँ ये भूतात्विक परिवर्तन जो बताया है वो बताया है राइक्स एवं डेल्स, अच्छा, ये राइक्स एवं डेल्स। भूतात्विक ना। इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार और रिवीजन कर दीजिए। देखिए, सिंधु नदी की बाढ़, उस सभ्यता के पतन का कारण जो है सिंधु नदी की बाढ़ थी, ऐसा बताया है मार्शल एवं मैके साहब ने। ठीक है, बाह्य आक्रमण जो बताया है वो बाह्य आक्रमण बताया है आपको चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर, चाइल्ड एवं व्हीलर, बहुत अच्छा। चाइल्ड एवं व्हीलर बाह्य आक्रमण। जलवायु परिवर्तन जो बताया है, जलवायु परिवर्तन आरले, आरेल बताया है कि जलवायु परिवर्तन से हुआ। और एक बच जाता है भूतात्विक परिवर्तन, तो ये ये है राइट बताया है सेवन आपको डेल्स। जो राइक्स एवं डेल्स। डेल्स, बहुत अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछता है। आप लोग तो कमाल कर दिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सुतकागेंडोर हम लोग पढ़े थे नरेश जी, सुतकागेंडोर, हाँ 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 है ना। ये है आपको तो कांगेडोर है, दास, दास की दास नदी है। नदी पर सुतकागेंडोर, है ना। दास की सुतकागेंडोर नदी दास है। नदी पर है। अगला है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कब्रिस्तान, हाँ, कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो। और और R37 हड़प्पा से हम्म है कि नहीं? यहाँ मिला है हम्म। R37। ठीक है, कब्रिस्तान R37 कहेगा तो, और कब्रिस्तान बोलेगा तो खाली मोहनजोदड़ो से। अब 27वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द एक पत्थर है जो पहनते थे, किस देश से प्राप्त करते थे, बताइए। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बहुत अच्छा, लाजवर्द वहां मिलता था। अभी तो अफगानिस्तान में कोई लाजिन है, सबको धर के मारता हम्म पीटता रहता, उसमें लाजवर्द मिलता था। हम्म तो ठीक है, ऐसा करके याद रहेगा ट्रिक से, हम्म। है ना। तो 28वां क्वेश्चन है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान समान है, क्या समानता है?
सिंधु और सुमेरियन बहुत सभ्यता में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में क्या समान है? तो हाँ याद रखिएगा, अन्न भंडार प्रणाली दोनों में कॉमन था। अच्छा अन्न अन्न भंडार भंडार प्रणाली जो है दोनों में कॉमन था। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है कि सिंधु लिपि, हाँ, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे, है वाह। ना। कि बाएं से दाएं पढ़ते थे, यानी कि जैसे कि हम लोग बाएं से दाएं है, जैसे हम लोग अभी हिंदी जो लिखते हैं ना, उर्दू है जो दाएं से बाएं लिखा जाता है, और हम लोग जो लिपि लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, है ना। हाँ, तो ये रेवरेंस हैरस था, रेवरेंस हैरस। रेवरेंड हैरस ना, तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरस। अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। ये नहीं गड़बड़ाइएगा, बोलिए। आज भी तो ये प्रेरणा है ले रहा नगर है। जीवन। अरे नगर जीवन। नगर अभी भी जीवन देखते हैं बहुत हमारा अच्छी। जो अभी जो हमारा जो देखते हैं नगर प्रणाली है, करीब करीब सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है। कैसे नाली, पक्की नालियां होती थी, कैसे, बिल्कुल तो उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जो है कैसे हमारे घर के बाजू जो है जो जो रोड के किनारे किनारे जो है से दोनों साइड से नालियां होती थी, या एक साइड से नालियां होती थी, एक साइड से। तो बहुत अभी भी अच्छा हमारे यहाँ रोड रोड बनता है तो नाली एक साइड से बनता है ना। बहुत अच्छा बहुत हाँ, अच्छा। तो वो है। अगला प्रश्न है 31वां है कि लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हड़प्पा था। सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का। यह हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था, बहुत अच्छा है। और 32वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। लोथल। लोथल लोथल। फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात, है ना, गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात में आप जानते हैं कौन पाया जाता है, बताइए। गुजरात में है ये सुरकोटला। सुरकोटला। हाँ, सुरकोटदा गुजरात में है। हाँ सुरकोटला सुरकोटला गुजरात गुजरात में में है। है। देखिए संघोल लिखा हुआ है, अभी तो संघोल बड़ा फेमस है, लेकिन संघोल लिख दिया है। हाँ, संघोल है यार। क्या लिखा है? संघोल लिखा है। संघोल लिखा है एक तो। देखिए, सुरकोटला को यदि मैप में आप देखेंगे, हाँ कच्छ वाला है। सुरकोटला को यदि आप मैप में देखेंगे तो देखिए, सुरकोटला जो है मैप में कहाँ पर है। गुजरात वाला एरिया देखिए, रंगपुर है, लोथल है, नर्मदा है, माही है, सुरकोटला। सुरकोटला जो है ये गुजरात में, यहाँ पर गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपको धौलावीरा होगा। बहुत अच्छा नगर का क्वेश्चन ऐसा है ये। इसका हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा हो हाँ, जाएगा। तीनों ये धौलावीरा भी गुजरात में है। कच्छ में। हाँ, धौलावीरा गुजरात का सबसे बड़ा जो है ना संगम स्थल है। सभ्यता वाला स्थल है। हाँ, एक ही किला के अंदर बस्तियों का 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र है, यानी कि एक ही किला है और एक ही किले के अंदर बस्तियों का 3 अलग अलग सीमांकित माने बॉर्डर बनाया हुआ है। हाँ, मतलब वहीं राजा वाला अलग, फिर धनी लोग का अलग, फिर गरीब लोग का अलग, ऐसे। बहुत लेकिन अच्छा, एक एक बाउंड्री के अंदर में। बहुत अच्छा। 34 क्वेश्चन हो गया। अब 35वां आइए। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है, बताइए। धौलावीरा। धौलावीरा से प्राप्त हुई है, जल बहुत अच्छा। प्रबंधन, हाँ, जल प्रबंधन व्यवस्था जो है, हाँ, जो बहुत धौलावीरा। अच्छा। अब सूची 1 हड़प्पा स्थल और सूची 2 स्थिति के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा जो हो गया वो आपको हो गया राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता सुरकोटला अभी भी पड़े हैं। सुरकोटला जो हो गया भुज कच्छ, भुज कच्छ, कोटदी जो है भुज कच्छ सिंध हो गया, और बनवाली आपको हरियाणा हो गया। बनवाली हरियाणा हो गया, यानी कि एक का हो गया 3, है ना। ठीक है।
बी ऑप्शन। हाँ अब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी हाँ ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। सुरकोटदा जो हो जाएगा, भुज भुज कच्छ हो जाएगा। और इसके बाद जो है कोटदीजी, सिंधु। कोटदीजी हो जाएगा आपको सिंध। हाँ हाँ, अब बनवाली हो जाएगा हरियाणा। ठीक बहुत है, बी अच्छा। ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से हड़प्पा संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? हाँ, तो वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। आता ठीक था। है, आता था जी, सही है। वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। ई नहीं था सर। फिर कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों किया गया था। अधिकतर कच्ची ईंटा कैसे होगा? हाँ अगला है, हाँ अभी बताएंगे। लोथल के निवासियों तो सही है, देखिए वो सब सही है। निर्माण के बस पकी सिर्फ ईंटों का डी प्रयोग गलत। नहीं किया गया है। कालीबंगा जो था ना, वहां पे कच्ची ईंटों का था, लेकिन वो बनावे वाला जो सुंदरता वाला ईंटा नहीं होता, अलंकृत ईंटा, उसका प्रयोग किया गया था। नहीं पक्की देखिए, खाली स्नानागार वगैरह में पक्की ईंटा का प्रयोग होता था। है जी? इसमें से कौन सही नहीं है, बोलिए? डी, जो लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया, ये गलत है। कभी वर्ड लगा करके कभी प्रयोग नहीं किया पक्की ईंटों का, ये गलत कर दिया इसने, तो यही सही नहीं है ना? ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है, क्योंकि जो स्नानागार है, आप पानी से जो जहाँ पानी उनी जमता था, उसको जो है कि पक्की ईंटा से बनाया गया था, है ना? ठीक है, कालीबंगा में। चलिए, ये हो गया 37 का गलत आंसर हो गया। लोथल के निवासियों के ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग कभी प्रयोग नहीं किया, गलत है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 हड़प्पा स्थल और सूची 2 नदी के तट जहां स्थित है के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आलमगीरपुर हो गया, आलमगीरपुर हिंडन नदी। कालीबंगा हो गया आपको घग्गर नदी। हड़प्पा हो गया, हाँ घग्गर, हाँ हड़प्पा हो गया रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। अब मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु नदी। तो ये सिंपल है ना, बहुत अच्छा है। तो हो गया डी का हो गया 1, लोथल गुजरात है, और सी का हो गया 4, है ना? यानी कि ए आंसर है इसका। बहुत अच्छा है। अब अगला है 39 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। गुजरात हो गया, भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद। हाँ, ये है गुजरात में ना, ये गुजरात में। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है, गुजरात में। बहुत अच्छा है। 40 नंबर का कहाँ पे आ रहा है? 40 तक रहने दीजिए। हाँ, कितना प्रश्न है इसमें टोटल? इसमें 130 गो है। अच्छा, 130 तो है। तो 50 सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। आप 50 तक कर लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। उसके बाद अभिलेख धौलावीरा से मिला है। हाँ, ये सूचना पट का अभिलेख धौलावीरा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो यही हो जाएगा आपको सोर्तगोई यही ना, हिंदू कुश के उत्तर में अफगानिस्तान चले जाइए। यही याद रखिए, यही सोर्तगोई है जो मात्र केवल एक सिंधु सभ्यता का जो है, वह जो है ये क्या बोलते हैं, नहर है। नहर एक मात्र है, सुर्तगोई एकमात्र नहर है, सुर्तगोई है। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां अफगानिस्तान व सोवियत, है ना, मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थी? सुर्तगोई और अल्तयान द्वीप। देखिए, अफगानिस्तान में जाइएगा तो अफगानिस्तान में सुर्तगोई में था, है ना। सोवियत मध्य में जो है आपको अल्तयान द्वीप में था।
बहुत अच्छा, सी आंसर है। ये सब मिलता दो नहीं जल्दी सीमा प्रश्न, चौकी है, देखिए ये दो सब सीमा। प्रश्न। अगला प्रश्न है ये कि प्रश्न कहाँ मिलता है कोई बुक में जल्दी? कोई बुक में नहीं मिलता है। सीमा चौकी का मतलब हुआ सीमा चौकी था, मतलब वहां से अगर कोई बॉर्डर, प्रवेश करता तो उसकी चेक चाक होती थी, है ना? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम है। ईरान की सीमा के निकट हड़प्पाकालीन, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। हाँ सुतकागेडोर, बहुत अच्छा, सुतकागेडोर है ना। तो ईरान अति ये आपको वो ईरान की, पाकिस्तान के कॉर्नर, एकदम ईरान के कॉर्नर पर जाकर के नहीं था सुतकांगेडोर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है? सुमेरियन लेखों में ये कहा बताइए। गया है दिलमुन को, दिलमुन को। दिलमुन को। दिलमुन को, हाँ। हम्म दिलमुन से ही तो यहाँ वो बंदर, दिलमुन से ही तो व्यापार होता था, बंदरगाह से। दिलमुन तो पढ़े थे हम लोग आज। दिलमुन को उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया। अच्छा। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता, सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। वही दिलमुन। मेलुहा, 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 मध्यस्थ मेलुहा। मध्यस्थ मेलुहा, सैंधव व्यापार केंद्रों तथा सॉरी सॉरी मेसोपोटामिया। सॉरी, दिलमुन था, रॉन्ग बोल दिए हम। 45 है ना, 45 का। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो दिलमुन ना, दिलमुन होगा। दिलमुन ना, वही सैंधव ना वही व्यापार तो बोल रहे दिलमुन ही हैं, पढ़े थे। सुमेरियन में दिलमुन ही था। हाँ दिलमुन ही था। हम्म तो सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था दिलमुन। बहुत अच्छा। दिलमुन, दिलमुन। हाँ अगला प्रश्न है कि सुमेरिय अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरियन व्यापारी दिलमुन, माकन एवं मेलुहा से निम्न वस्तुओं का आयात करते थे, है ना। सुमेरियन व्यापारी आयात करते थे दिलमुन, माकन और मेलुहा से। देखिए इसमें, इसमें जगह सबका दिया है। तो दिलमुन से करता था सोना, अच्छा माकन से करता था चांदी, अच्छा। मेलुहा से करता था। अच्छा, सबका एक ही साथ दे दिया है क्या? एक ही दिया। सुमेरियन अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरियन व्यापारी दिलमुन, माकन एवं मेलुहा से निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। तो सोना, चांदी, लाजवर्द, कपास, मानिक के मनके एवं सूती वस्त्र। पहला आंसर पहला ये आंसर होगा। इसमें ये नहीं दिया है कि कौन कौन कहाँ से करता था, मतलब सब एक सोना, साथ दे चांदी, दिया है। लाजवाब, कपास, माणिक के मन के हैं। और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? अब ये कहाँ से आयात करते थे बताइए? सुमेरियन में तो वो आयात आया करते तब धातु एवं बहुमूल्य रत्न, धातु एवं बहुमूल्य मतलब रत्न। थे, ये आयात करते थे ना, मतलब बहुत रत्न, बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंधों के निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न से कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी, है ना। घोड़ा नहीं थी। पश्चिमी घोड़ा एशिया में तो भारत समुद्री, में यहीं पर मिल जाता था। घोड़ा आयात नहीं कर, क्या है, निर्यात निर्यात नहीं करता था। निर्यात। निर्यात की वस्तु नहीं थी, मतलब कि हम लोग निर्यात, सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंधों के निर्बाध साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनसे कौन सी वस्तु निर्यात की वस्तु नहीं थी, मतलब कि इंडिया से जो निर्यात हाँ नहीं किया जाता था, घोड़ा क्या के हाँ, निर्यात करेंगे। इंडिया से निर्यात घोड़ा नहीं करता था। हाँ घोड़ा का घोड़ा मतलब, तो अच्छा क्वालिटी का घोड़ा खुद मंगाता था लोग। वो तो ईरान से हम्म मंगाता था, वो मुगल काल में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम्म, सिंधु सभ्यता में भी घोड़ा निर्यात नहीं होता था। ठीक है, ये हो गया 48 नंबर का क्वेश्चन। और 49 में आइए, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। फिर अगले सीरीज में हम लोग करेंगे 50 से आगे। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना था, बस यही है। स्नानागार का जो फर्श था ना, पक्की हुई ईंटों का बना था। हाँ हम लोग पढ़े थे। अब बाकी तो कच्चा ईटा का बना होता था। तो स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों का बना होता था, सही उत्तर है। और अगला है 50वां प्रश्न, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो जौ, चावल, गेहूं किया ही नहीं जाता किया था, था। दाल नहीं किया जाता था। दाल नहीं किया जाता था, जौ किया गेहूं जाता था, जो चावल धान नहीं किया। किया था। 51 नंबर है वो कर दीजिए, और 51 नंबर। चलिए शुभ अंक कर लीजिए 51। कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर करयोगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु कौन है? चीता, चीता, गैंडा, गैंडा, वृषभ, हाथी। हाथी।
डी नंबर। वृषभ मतलब बैल नहीं समझिएगा, सांड, सरिया। हाँ, बैल का तो साक्षी नहीं मिला है। सांड का मिला है ना। हाँ, सांड का मिला है, सरिया है। अच्छा, ऐसे वृषभ बड़का कुबर वाला सांड। बड़का कुबर वाला सांड, हाँ। तो चीता, गैंडा, वृषभ और अश्व, है ना। चीता, गैंडा, वृषभ और अश्व, ये है। अश्व नहीं भाई, अरे अश्व नहीं, हाथी। हाथी डी बोल रहे हैं ना, 51 का डी। चीता, गैंडा, वृषभ और हाथी। हाँ, चीता, गैंडा, वृषभ और हाथी, ये है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु हैं, चीता, गैंडा, वृषभ और हाथी। डी आंसर है। तो आज बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और आज जो 51 तक हुआ, तो अगले सीरीज में हम 52 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सारे इतिहास का प्रश्न करेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। इसमें हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो ग्रुप लीडर सब हैं, नरेश सर जी हैं, विकास जी हैं, इन सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।